चलिए, नमस्कार दोस्तों, न्यूमरोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी चौथी क्लास है। न्यूमरोलॉजी सेशन की ये हमारी चौथी क्लास है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था, एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, डेस्टिनी या बेसिक या डेस्टिनी 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन हो, 3 एंड 6। ये कॉम्बिनेशन ये आपको पैसे तो देगा, गुड फॉर मनी इन लाइफ, बट नॉट गुड फॉर ये मैरिज लाइफ के लिए। आप म्यूट कर दीजिए सर, बोलिए क्या कहना चाहते हो। पिक्चर नहीं आ रहा। पिक्चर कौन सा पिक्चर? आपका, मेरी फोटो? आपकी फोटो या जो लिख रहे सो नहीं आ रहा। ऐसा कैसा होगा मैडम? मैडम आपको दिख नहीं रही क्या स्क्रीन? सर मेरे को तो दिख रहा है सर। हाँ दिख रही है स्क्रीन। मोहन जी, मोहन जी बोले मेरे को पिक्चर, नहीं दिख रहा था। मोहन जी बोले पिक्चर नहीं आ रही। बोले कौन सा पिक्चर देखना है अभी भाई? या फिर मुझे देख के क्या करना है? मुझे देखना है कि पढ़ना है? चलो ठीक है, आएगी आएगी सर, आएगी। सर ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए सर। ब्लैक बोर्ड नहीं, ये व्हाइट स्क्रीन है। हाँ, व्हाइट पेन दिखना चाहिए ना। चले चले, मैं वापस स्क्रीन बंद करके वापस करता हूँ, 1 मिनट। अभी दिख रहा हो क्या मैं? मुझे भी देखना है आपको। मुझे देख के पढ़ते हैं आप। चलो ठीक है, अभी दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन दिख रही है सबको? सर मेरे को तो नजर आ रही है। हाँ मोहन जी, आपको दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रहा है सर। क्या बात करते हो। चलो ठीक है, हो सकता है दिखे आप, मजाक कर रहे हो ना। हाँ ठीक है, स्टार्ट कीजिए, दिखे कभी। चलिए चलिए, अभी दिख रहा है ना? नॉट गुड फॉर मैरिज लाइफ, इतनी इसकी डिटेलिंग है वो लिख लो कि नॉट गुड फॉर मैरिज लाइफ, दैट्स इट। 3 और 6 जब किसी का कॉम्बिनेशन आता है तो अच्छा है, पैसे से पैसा पैसा तो मिलता है उसको, पैसा तो होता है लाइफ में उसकी, बट मैरिज के लिए ये नंबर अच्छा नहीं है। मैरिज या तो चैलेंजिंग बन जाती है, या तो कोई डिवोर्स होता है, या तो दोनों में से कोई एक अलग होता है। जैसे आप सभी को किसी को पता होगा कि एक एक परसों या नरसों के दिन एक्टर जो है बॉलीवुड के, सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 12/12/1980। आप कर सकते हो, 12 का क्या हुआ, बेसिक नंबर आया 3। जरूरी नहीं कि सबका ऐसा हो, लेकिन बेसिक नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक 3 और 3 6, 3 और 3 6, और 10 और 8 18, 9 हो गए, 9 और 6 15, तो 15 का क्या आ गया, 6 आ गया। तो 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन था उनका। और उनकी जो मतलब बीवी थी, वाइफ थी, वो 9 नंबर वाली थी। तो 9 और 6 भी एंटी है। यहाँ पर इनकी भी फोर्स देखो, 3 और 6 की फोर्स है। तो इतना आदमी को एक आइडिया लग जाती है कि बाबा ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नंबर नहीं है। और पति पत्नी दोनों का भी नंबर एंटी है। तो अगर पति पत्नी दोनों का डेस्टिनी या बेसिक एंटी होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई शादी ना करे तो बेटर है। क्योंकि अगर स्ट्रगल है तो क्या करोगे आप, वो शादी टिकती नहीं है, दोनों अलग होते हैं, दोनों में बनती नहीं है, ऐसा कुछ होता है। अगर एक नंबर डेस्टिनी बीवी का है और पति का डेस्टिनी है 8, तो भी उन दोनों में अनबन चलती, क्योंकि दोनों आंटी है आपस में। ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं चार्लियन नंबर चार्ट। चार्लियन नंबर चार्ट देखते हैं हम लोग। एक्चुअली मैं पाइथागोरन यूज करता हूँ ना, तो चार्लियन नंबर चार्ट मुझे देख के करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पाइथागोरन का याद है। तो उसको मैं ढूंढता हूँ और फिर आपको सभी को बताता हूँ किसका क्या आएगा। यस, मैंने जैसे कहा था कि 9 नंबर को उन्होंने लिया नहीं है चार्ट में,
1 से लेके 8 तक लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब 1 में क्या आता है, ए आई जे क्यू वाई, 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 ठीक है। नंबर 2 में आता है, नंबर 2 में आता है बी के आर, बी के आर। नंबर 3 में आता है सी जी एल एस, सी जी एल, डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया, एल और एस, सी जी एल एस। 4 में आता है, 4 में आएगा डीएमटी, डी एम टी। 5 में आएगा, 5 में आएगा ई एच एन एक्स, ई एच एन और एक्स, ई एच एन एक्स। नंबर 6 में आएगा यू वी डब्ल्यू, नंबर 6 में आएगा यू वी डब्ल्यू। 7 में आएगा ओ जेड, नंबर 7 में आएगा ओ जेड, और 8 में आएगा एफ पी, 8 में आएगा एफ पी, एफ ये आया पी। मुझे पाइथागोरस की सब कुछ याद है, इसके मैंने याद नहीं करे, इसलिए मुझे देख के करना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर को आता है, फिर सर को देख के क्यों कर रहे हैं आप, है ना। मैं एक बार चेक करता हूं। नंबर 1 में अल्फाबेट्स आते हैं ए आई जे क्यू वाई, ए आई जे क्यू वाई। नंबर 2 में आते हैं अल्फाबेट्स बी के आर। नंबर 3 में आते हैं सी जी एल एस। नंबर 4 में आते हैं डी एम टी। नंबर 5 में आते हैं ई एच एन एक्स। नंबर 6 में आते हैं यू वी डब्ल्यू। नंबर 7 में आते हैं ओ जेड, और नंबर 8 में आते हैं एफ पी। तो अगर चाइल्ड्रन की सबसे काउंट करना है तो हम काउंट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो डीएमटी, एम की वैल्यू क्या है, 4, 4 लिखा हमने। ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, 5 है ना, एन की वैल्यू 5 है, 5 लिखा। आई की वैल्यू फिर से 1 है, एस की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू फिर से 1 है, जी की वैल्यू, जी 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 कहाँ पे, जी 3, यू की वैल्यू 6, पी की वैल्यू 8, और टी की वैल्यू 4, ये ए की वैल्यू 1। एक बार चेक करता हूं मैं, 4 की वैल्यू 4 है, बराबर है, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, आई की वैल्यू आई 1, एस की वैल्यू 3, एस की वैल्यू 3 बराबर, एच की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 3, यू की वैल्यू 6, पी की वैल्यू 8, टी की वैल्यू 4, और ए की वैल्यू 1। चलिए अभी इसको हम काउंट करते हैं। 4 और 1 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 5 19 और 1 20, 2। 4 और 1 5 5 10, 10 और 1 11, 11 3 14, 14 और 6 20,
6 3 9, 9 8 17, 17 3 20 और 1 21, 3 6 और 3 9, 9 9 और 8 17, 17 3 20 और 1 21 और 1 22, ये आया 4। तो 2 + 6 इज इक्वल टू, सॉरी 2 + 4 इज इक्वल टू 6। और इनका बेसिक नंबर क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 20 मई 1972। तो बेसिक इनका आ रहा था 2 और डेस्टिनी आ रहा था इनका 8। तो आप देख सकते हो 2 का एंटी 6 है, नेम नंबर भी एंटी जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको 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 चेंज करना जरूरी है, नेम करेक्शन, ठीक है, क्योंकि 2 का एंटी 6 है, 2 का एंटी नंबर क्या है 4896, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेम करेक्शन करना जरूरी है। 5 पे तो लेके जा नहीं सकते आप, तो उसको या तो आगे लेके जाओ, या तो 1 पे लेके जाओ, या 5 पे लेके जाओ, ऐसा कुछ कर सकते। तो इसमें अगर 4 ऐड करते हैं हम लोग, अभी इसमें देखो 4 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहे हैं। तो इसको अगर हमको 1 पे लेके जानी है स्पेलिंग को, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 1 पे भी लेके जा नहीं सकते। आप देखो 8 है, 1 भी इसका एंटी है, ठीक है। स्पेलिंग 6 पे है, 2 का तो एंटी 6 है, लेकिन स्पेलिंग 6 पे ही जा रही है। तो उसको या तो 9 पे लेके जाओ। तो अगर इसको हमें समझो फॉर एग्जाम्पल कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो 6 पे भी लेके जा नहीं सकते, 1 पे लेके जाएगा तो 1 इसका एंटी है, तो इसको 5 पे ही लेके जाना है। तो 8 और 6 14। तो इसमें अगर एच करते हैं या फिर बीच में सेंटर में एच लगाते हैं, अगर एज ए मिडल नेम एच रखते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर एच लिख रहा हूं, ये मिडल में आएगा, तो क्या होगा? तो 6 में अगर 8 मिला तो कितना होगा? 14 होगा। 14 का क्या होगा? 1 + 4 = 5। तो अब ये आके नंबर, नेम की स्पेलिंग 5 पे जाएगी। या फिर इस एच को निकालकर, ओ ये जो है ना MANISHHA, ऐसा अगर मैं करता हूं, चाइल्ड का नेम करेक्शन नॉट राइट, लेकिन अभी मेरा सिखाना काम है, थोड़ा बताया हूं, ठीक है। मनीषा गुप्ता, ठीक है। इसका जो भी आया था, क्या आया था? 4 1 5। आई का क्या आया था? आई का आया था 1, एस का 3 और एच का 5 5 1, ठीक है। जी का क्या था? 3, यू का 6, पी का 8, 4 1। आप करते 4 और 1 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 10 24 और 1 25, 7 हो गया। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19 और 1 20 और 5 25, 7 हो गया। और 6 3 9, 9 8 17, 17 17 3 20 और 1 21 और 2 22, 7 और 4 11। ये भी नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा देखना है, मैंने एच को 8 पकड़ के चला, वही गलत है। एच को 8 नहीं रहेगा। अगर ये स्पेलिंग जा रही थी, कितने पे जा रही थी हमारी? तो 6 पे जा रही थी, तो हमको 8 चाहिए। तो 6 में 8 मिलेगा तब जाके 5 आएगा, तो एफ या पी बढ़ाना पड़ेगा। तो गुप्ता में यहाँ पे अगर मैं पी डालूंगा तब जाके आपकी स्पेलिंग 5 पे आएगी। 4 1 5 1 3, ये क्या था? 5 1। जी का क्या है? 3, यू का क्या है? 6 और पी का क्या है? 8 8, टी का क्या है? 4 और 1। अब टोटल करिए, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 14 और 6 20, तो ये आ गया 2। और ये 6 3 9, 9 और 8 17, 17 3 20 और 5 25 और 5 30, आ गए 3। अब जाके स्पेलिंग 2 + 3 = 5। समझ गए?
तो इसका नेम करेक्शन ऐसा होगा कि आपको अगर 5 पे लेके जाना है स्पेलिंग को, तो आपने क्या करा, पहला कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो 6 में जब आप 8 मिलाओगे तब जाके वो स्पेलिंग 8 और 6 14 पे जाएगी, और 14 का फिर 1 + 4 = 5 हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू क्या है वो देखना है हमें। तो 8 की वैल्यू में एफ भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, तो पी तो इनके नाम में है, गुप्ता में पी आ रहा है, तो इसको डबल पी कर सकते हो आप। तो इस तरह से करेक्शन है चाइल्ड में। लेकिन यही अगर आप ऐसे करो, यही अगर नेम करेक्शन आप चाइल्ड पाइथागोरस के हिसाब से करोगे तो कौन सा आ रहा है नंबर, ये देखना पड़ेगा। MANISHA, ठीक है, गुप्ता GUPPTA। अब मैं पाइथागोरस से करता हूँ। 4 1 5 9 1 8 1 7 3 7 7 2 1। 5 और 5 10 10, 5 और 5 10 10 20 29 29, ये हो गया 2, और ये हो गया 7 और 3 10, 14 10 24, 24 और 3 27, ये हो गया 9। अब आप खुद देख लीजिए, 2 + 9 = 11। सो 11 2 इज अ कार्मिक नंबर। मतलब क्या है, ये मनीषा गुप्ता नाम जो है वो एक्यूरेट नहीं है चाइल्डन के हिसाब से। अगर चाइल्डन के हिसाब से आप करते हो करेक्शन, नेम करेक्शन, 5 पे लेके जा रहे हो स्पेलिंग को, यहाँ पर देखो कार्मिक नंबर आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि आप पी बढ़ा के क्या कर रहे हो। पी की वैल्यू 7 है, ठीक है ना, तो 7 और 4 कितना हुआ। ऐसे मनीषा गुप्ता के टोटल कितनी आ रही थी, 4 पे आ रही थी पाइथागोरस के हिसाब से। मैंने पी दोबारा जोड़ दिया गुप्ता में, तो पी की वैल्यू 7 है, तो 4 और 7 कितना हुआ, 11 2। तो 11 2 कार्मिक नंबर आ गए। इसका मतलब ये जो चाइल्डन के हिसाब से हमने नेम करेक्शन किया था, दिस इज नॉट गुड। पर जिसको पाइथागोरस पता नहीं वो बेचारा क्या करेगा, नहीं नहीं 5 पे नेम की स्पेलिंग है, बड़ी अच्छी है, वो बेचारा इसमें खुश रहेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा, जो तकलीफें आ रही है बाद में वो नेम नंबर से आ रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ पाइथागोरस जानोगे तो आपको आइडिया चलेगा कि भाई ये नंबर देखो, इसमें क्या दिखा रहा है, कार्मिक नंबर आ गए, मतलब ये नेम करेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ना है। अभी फॉर एग्जांपल एक है संतोष काटे, संतोष ठीक है, इसकी एस की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू 5, टी की वैल्यू कितनी है DMT 4, ओ की वैल्यू 7, एस की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 5, के की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू 5। अब टोटल करिए, 4 5 9, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 7 20, 3 23, 23 और 5 28, क्या है इसका 1 आ गया, ओके। और 4 और 3 7, 7 5 12, इसका आ गया 3, ये कितना हुआ 1 + 3 = 4। अब इसको मैं पाइथागोरस में चेक करता हूँ। पाइथागोरस हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ी आइडिया होनी चाहिए आपको, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। पाइथागोरस से मैं कर रहा हूँ, SANTOSHKATE 1 1 5 2 6 1 8 2 1 2 5, 5 2 7 7 2 9 9 6 15 15 और 1 16 16 4 20 और 4 24 24 6 3 2 5 5 10 10 1। आप खुद देख लीजिए, 6 + 1 = 7, और मेरा मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 9 है। तो ये नाम जो है मेरे लिए करेक्ट है। अगर इसको अगर समझो मुझे 4 नंबर पे दिख रहा है चाइल्ड में, अगर मुझे इसमें 5 पे लेके जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे काटे, यहाँ पे समझो मैंने ए डाल दिया, यहाँ पर मैंने बीच में ए डाल दिया, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, ए डाल दिया यहाँ पे,
ये डबल ए हो गया, ठीक है। अब इसी में मैं डबल ए कर रहा हूं तो क्या होगा, स्पेलिंग जाएगी 8 पे, तो तभी भी अच्छा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि एक की मात्रा बढ़ गई, 1 1 1, 3 बार एक आ रहा है, फिर यहाँ पर 2 बार एक आएगा, 5 बार एक आया तो आदमी हिटलर बन जाएगा। सो ये नेम करेक्शन चाइल्डियन का डबल ए किया है कांटे में, वो भी एक्यूरेट नहीं है, समझ गए। इसलिए मैंने क्या करा है, सिर्फ संतोष कांटे ही रखा हुआ है जो नॉर्मली 7 पे जा रहा है, और मेरी जर्नी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही है। तो ये नेम करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, जो नॉर्मल नेम है वो परफेक्ट है। और ये जो कांटे डबल ए कर रहा हूं मैं, 4 को 5 पे लेके जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्यूरेट नहीं है, इसमें आदमी इगोइस्टिक होता है। तो ये हमको देखना है, थोड़ी सी आइडिया हुई चाहिए नंबर चार्ट की, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको अगर 5 पे लेके जाना है स्पेलिंग को तो आप लेके जा सकते हो। अगर 3 नंबर 3 आ रहा है, 3 पे आ रहा है और आपको 5 पे लेके जानी स्पेलिंग को, तो 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 5 पे आएगा। तो आप देखोगे 2 वैल्यू की कौन सी लेटर की वैल्यू है। तो 2 में कौन आ रहा था, बी के आर आ रहा था, तो बी के आर में से कौन सा आपके नाम में बैठ रहा है। अगर तीनों भी नहीं बैठ रहे तो फिर उसको मिडिल नेम में बी या आर या के रखोगे आप, तब जाके स्पेलिंग 5 पे आएगी। लेकिन फिर भी अगर वो नेम नंबर अगर आपके पाइथागोरस में कार्मिक नंबर दिख रहा है तो प्रॉब्लम है। जैसा कि क्या नाम था उनका, भाई साहब का नाम था राकेश कुमार गुप्ता, ठीक है। एक बार कर लेता हूं, राकेश कुमार गुप्ता, ये 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 2 3 4 1 9 7 3 7 2 1, 9 और 1 10, 2 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 2 20 और 5 25, नहीं 25 नहीं आएगा, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 5 17 और 1 18, 18 2 20 और 6 26, 8 आया। ये कितना आया, 2 + 3 5, 5 + 5 10 19, ये आया 1, ठीक है। और 7 3 10 और 7 3 10, ये आया 1, नहीं प्रॉब्लम है, 7 3 10 और 7 3 10, ये आ गए 20, ओके। अब आप खुद करिए, 8 + 1 + 2 कीजिए, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 2 कार्मिक नंबर। तो क्या होगा, 11 2 उधर आ रहा है, और हस्बैंड की दशा भी वही है, कार्मिक नंबर की है। अब आप देख सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ में भी कार्मिक नंबर, सेमी कार्मिक नंबर, दशा में भी कार्मिक नंबर, और नेम में भी कार्मिक नंबर। तो क्या होगा जिंदगी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या तो जॉब छूटेगी, या तो कुछ ना कुछ होगा। तो वही चल रहा है लाइफ में। अब बेटे का नाम बराबर आ रहा है, वो अच्छा है, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी होगी लाइफ में, स्ट्रगल तो है लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी आपके बच्चे की, ऋषभ की। लेकिन पति का देखो आप, नेम नंबर भी कार्मिक नंबर पे। अगर आप सिर्फ राकेश गुप्ता रखते हो तो आप देखिए राकेश का 8 आ रहा है, गुप्ता का 2 आ रहा है, तो 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ। वेरी गुड नंबर, इसलिए राकेश गुप्ता रखने को मैंने कहा था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन वर्मा का भी वैसा ही है, मोहन वर्मा नाम है, 11 2 आ रहा है, दशा में भी 11 2 चल रहा है। तो क्या होगा जिंदगी में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलेंगी। चलिए अभी हम कुछ ये लिखते हैं, ब्रेसलेट के बारे में लिखते हैं, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना, तो वीडियो चालू करके दिखाना हाथ। ब्रेसलेट रेमेडीज, 1 मिनट मैं इसको वापस ये करता हूं। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। ओके ओके ठीक है भाई, पूछना जरूरी, नहीं तो क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ और पता चला किसी को कुछ सुनने ही नहीं आ रहा, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
नहीं सर, सुनाई पड़ रहा है। चलो ठीक है, ब्रेसलेट की रेमेडीज देखते हैं अभी थोड़ी सी। ब्रेसलेट रेमेडीज, ब्रेसलेट आर, टेंशन ना लो, जो हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूं मैं हिंदी में भी बयान करूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। ब्रेसलेट्स आर मेड ऑफ सेमी प्रेशियस stones. They need to wear in left hand. ओ ये बंद हो रहा है, अभी आधा घंटा हो गया ना, 9:30 से हमने चालू किया था, आधा घंटा हो गया, बंद हो रहा है। फिर से 1 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिए सब लोग। दे नीड टू वेयर इन लेफ्ट हैंड, इतना लिख लीजिए सब लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं कि ब्रेसलेट जो है वो एक अच्छे महत्वपूर्ण स्टोन से बने होते, ठीक है, उनको लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। बाएं बोलते ना, उल्टे हाथ में पहनना चाहिए, लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए ब्रेसलेट्स को। ब्रेसलेट्स का यूज एज अ रेमेडी होता है, ठीक है। सब लोग बंद कीजिए और 1 मिनट के बाद फिर चालू कीजिए, क्योंकि अभी अचानक मैं पढ़ाऊंगा और फिर बंद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। बंद करके 1 मिनट के बाद चालू कीजिएगा सब लोग।